किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों मेरा नाम राहुल है। मैं बागपत ज़िले का रहने वाला हूँ। और किसान भाइयों मैं पिछले कई सालों से खेती कर रहा हूँ गन्ने की। और आप देख रहे होंगे 2012-13 में हमारे यहाँ पे 0238 गन्ना वैरायटी आई थी। उसने 18-19 तक तो बड़ा अच्छा अपना पैदावार दी, बहुत अच्छी पैदावार दी। और आप ये कह लो कि जिस किसान भाई ने अच्छी दवाई का इस्तेमाल करा, अच्छी लागत दी, उसके बाद ही रिजल्ट मिल रहा। पिछले मतलब मैं ये कह दो कि 20-21 साल भी ठीक, 20 और 21 सन जो है वो ठीक चली गई। अब जब पिछले 3-4 साल से तो बहुत ही हालत ख़राब हो रही किसान भाइयों। 24 कह लो, 23 कह लो, 22 कह लो, 21 भी जोड़ सकते हो आप उसमें। क्योंकि 20% किसान के खेत अच्छे रह जा, 80 के ख़राब हो जा। कुछ स्थानों पर तो मैं ये देख रहा कि 38 बिल्कुल ही ख़त्म है। उसमें ऐसे ऐसे रोग है कि बेशुमार है। अब जो जुकर 0118 गन्ना वैरायटी आई, इसमें भी स्प्रे करनी पड़े, इसमें भी दवाई बंटी देनी पड़े, पर 38 के मुकाबले कम है। एक इसका अगर हम ज़्यादा इसके साथ मेहनत कर दे तो देखो ये 90-100 की भी पैदावार हमारे इलाके में दे देती है, अगर हम इसके साथ ज़्यादा मेहनत करें। और नॉर्मली या है जो है या 70-80 की पैदावार दे देती है। किसान भाइयों देखो मैंने इसमें ये प्याज बो दी थी 6-7 फरवरी में जो है मैंने ये प्याज बो दी थी। और फिर 20 तारीख के समथिंग जो है मैंने इसमें किसान भाइयों मैंने फिर गन्ने की बुआई कर दी थी 0118 गन्ना वैरायटी की। और बीज जो है मुझे दूसरे के यहाँ से पाड़ कर लाना पड़ा, इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी भी थी। गन्ने की बुआई का जो समय होता है, जो बिल्कुल सटीक समय होता है, वो 25 फरवरी से लेकर और बाद में 25 मार्च तक बोलो, वो अगेता ही हो जा, चाहे 25 फरवरी को बोलो या 25 मार्च को बोलो, दोनों एक समान सी हो जा। और अगर इससे पहले बो देते हैं हम, 25 फरवरी से पहले बो देते हैं, तो थोड़ा सा गर्म मौसम में नरमाहट होने के कारण कंची जो है दब जा, उसमें फंगस आ जा, वो खराब हो जा। देखो किसान भाइयों जैसे ये हमारा प्याज का खेत है, हमने इसमें भी कुछ ना कुछ सीखा। जो सीख रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। मुझे भी 13-14 साल जो है गन्ने की खेती करते हुए बोली। अब जब किसान भाइयों हमें 6 फसल खेती पर आना पड़ेगा। उस तरफ मैंने सरसों की खेती कर रखी, यहाँ पे प्याज की है, उधर लहसुन की है। और पहली साल मैंने गेहूं की खेती करके देखी थी, पर उसमें मुझे पड़ता नहीं आया था, वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया। और किसान भाइयों जैसे मैंने इसमें प्याज बो रखी, थोड़ा सा इसका बेड जो है 1 फुट ऊपर हो रहा। और मुझे मेरे सामने मजबूरी यह है, जैसे मैं इसमें रामबाण पोटास जो भी सामान डालता हूँ, मुझे जो है ऊपर डालना पड़े और फिर मुझे पानी जो है थोड़ा ठंडा देना पड़े। और फिर वो पानी जो है उतार के दूसरे क्यारे में तारना पड़ता है। जब रेगस आना शुरू हो जा, पहली बात वहां तक नौबत नहीं आती। जब रेगस आना शुरू हो जा, जब भी किसान भाइयों मैं पानी हटा लेता हूँ। देखो किसान भाइयों प्याज भी काफ़ी अच्छी बैठने लग रहे, दिखा बेटा एक बार। देखो किसान भाइयों, और इसकी भी मैं बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मैंने प्याज बो दी, पेंडा मेथ्रीन मार दी है, और इसके बाद मैंने कोई भी नोड़ाई नहीं करी, क्योंकि अगर नोड़ाई करवाता तो लागत ज़्यादा है। देखो किसान भाइयों अब एक छोटी सी चीज़ और दिखाना चाह रहा। जैसे कुछ कंचीस में कुछ, मैं थोड़ा शौकीन बंदा हूँ, मैं पहले भी बताता हुआ आया हूँ, मैं अपने खेत में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं रखता। ये महीना है, अप्रैल का महीना है, अगर किसी किसान भाई के खेत में गैपिंग है, जैसे आप थोड़ा नज़दीक करके दिखा बेटा। देखो मैं कितना शौकीन हूँ, मैं थोड़ा आपको बता दूँ। जैसे एक पौवा ये होगा और एक पौवा ये होगा, इसमें आप बिलैंड देखो, 1-2-2.5 बिलैंड की जो है स्पेस है, ये मानो कि 1.25 फुट के करीब जो है इसमें गन्ना नहीं जमा। तो मैंने इसे भी देखा भाई क्यों नहीं जमा, मैंने इसे एकदम से यहाँ पे अपने मजदूरों की सहायता के द्वारा मैंने इसे कंची जो है निकलवा दी यारी। देखो किसान भाइयों यारी वह कंची वह निकलवा दी। अब जो है मैं इसमें कल लाऊंगा और उसमें बुआई कर दूँ और फिर पानी दे दूँगा। देखो किसान भाइयों ये छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं। इस महीने में अपने खेत में जिस किसान भाई के खेत में गैपिंग है, वो गैपिंग कंप्लीट कर लो। ये प्याज भी मेरी ठीक ठाक है। जो प्याज की खेती कर रहे हैं वे देख के गए, उन्होंने बताया कि भाई आपकी जो प्याज है बहुत अच्छी हो रही। अगर हम बेड पर बुआई करते हैं, चाहे वो लहसुन हो, सरसों हो, प्याज हो, आलू हो, तो किसान भाइयों उसमें कम लागत में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। दूसरी, मुझे 6 फसल में कामयाबी मिली। मैं केवल वही फसल बोना पसंद करता हूँ जिसमें निगरानी कम रखनी पड़ो। जैसे कि मूंग की, उड़द की अगर मैं खेती करता किसान भाइयों, एक वो आता है राजमा भी आता है, उसमें थोड़ा सा किसान भाइयों नीलगाह की दिक्कत बन जा, इसीलिए मैं आपको उसकी सलाह नहीं देता।
अगर उसे बोना तो फिर कम से कम 20-25 बीघे में बो, जिससे कि रात को रुकना पड़े तो कम से कम 20-25 बीघे तो हो। अब जब 4-5 बीघे के ऊपर आदमी सारी रात कुएं पे पड़ा रहे वो भी ठीक नहीं। देखो किसान भाइयों, मैं थोड़ी सी चीज़ बताना चाह रहा आपको। अब जैसे ये गन्ना जम रहा मेरा बहुत बढ़िया, और इस पूरे 7.5 बीघे के खेत में ज़्यादा ज़्यादा मुझे 5 पूड़ी साटनी पड़ेगी। 5 पूड़ी वो भी शौक में साट रहा, जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं शौक में खेती कर रहा, और शौक में बंदा कुछ भी कर सकता है। और इसी के माध्यम से ही शौक शौक में ही मेरे खेत में पैदावार अच्छी होती है। अब क्या जो है नॉर्मल पैदावार हुई, उसके पीछे वो कारण मैंने बता दिया था क्या था। पर 90-91 के मेरे खूब आराम से एक लिगड़े। एक गन्ने का खेत था जो 65 कुंटल पर बीघे का निकला, उससे थोड़ा सा मैं दुखी हुआ। और 60 के मेरे गेहूं के बोर्ड निकल गया। और आगे तक था मेरा 86 का निकला, जो ट्रेंच में वो रखा था मैंने 3.5 बीघे, 3.25 बीघे में। उसमें 238 कुंटल गंडे हुए 3.25 बीघे में। 843 मीटर का हमारा बीघा है। किसान भाइयों देखो, मैं आपको थोड़ी सी यही जानकारी देना चाह रहा, से फसल पा जाओ, गन्ने की खेती करो, ऐसी खेती करो जिसमें कम लागत आती हो। कम लागत से पैदावार लेना सीखो। यह भी फसल बुद्धि नहीं है, प्याज की फसल बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। इस तरह से करोगे, मैं आपको ये बताता हूँ, मजदूरी कम, जिसमें मजदूरी कम आओगी उसी में किसान बचा लगा। 3600 रुपये जो थे लगाने वाले ने लिए थे, 3600 रुपये। देखो किसान भाइयों, 3600 रुपये जो है, ये 1 सवा बीघा होगी मेरी प्याज, इसमें 3600। क्योंकि मुझे थोड़ा तजुर्बा नहीं था, और वे सिकदड़ आ गए थे, और उन्होंने ये सोचा काम उन्हें कोई मिल नहीं रहा था, 2 दिन का काम उन्होंने 3 दिन में करा। तो यह थोड़ी सी जानकारी मुझे अपने प्यारे किसान भाइयों को देनी थी। प्याज की भी खेती अच्छी है, लहसुन की भी, सरसों की भी, गेहूं की भी। 6 फसल में खेती करो, कोई नुकसान नहीं है। जय किसान।